अगर किसी का असली चेहरा पहचानना है तो बस यह करो। इस संसार में सबसे कठिन कार्यों में से एक है मनुष्य को समझना। चेहरे पर मुस्कान, वाणी में मधुरता और व्यवहार में शालीनता, इन सब के बावजूद कई वर्षों बाद पता चलता है कि जिसे हम अपना समझते रहे वह भीतर से बिल्कुल कुछ और था। यह प्रश्न हर संवेदनशील मन में उठता है। क्या किसी का असली चेहरा पहचानने का कोई सरल, सटीक और विवेकपूर्ण तरीका है? खुशबू वाली बातें के भाव में यह बात समझनी होगी और उसी भाव में आज की यह चर्चा है। बिना आरोप, बिना कटुता, बिना अहंकार, केवल समझ और चेतना के साथ। आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहां बातें उत्तेजना के लिए नहीं बल्कि आत्मबोध के लिए होती हैं। यहाँ किसी को गलत सिद्ध करने का प्रयास नहीं बल्कि स्वयं को सही दिशा में ले जाने की साधना है। किसी का असली चेहरा पहचानने का एकमात्र तरीका क्या है? आज का विषय है, अगर किसी का असली चेहरा पहचानना है तो बस यह करो। बहुत लोग सोचते हैं चेहरा पहचानने के लिए चालाकी चाहिए, जासूसी चाहिए या अनुभव चाहिए, लेकिन खुशबू वाली बातें की दृष्टि कहती है कि किसी को परखना नहीं, केवल देखना सीखिए। अब देखना क्या है, इसे गहराई से समझिए। जब वह व्यक्ति आपसे कुछ नहीं चाहता तब उसे देखिए। जब किसी को आपसे लाभ चाहिए होता है तब उसका व्यवहार अभिनय बन जाता है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए, जब उसके शब्द, उसका समय और उसकी ऊर्जा आपको उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देती है, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ भी सम्मान रखे वही भीतर से सच्चा होता है। जब आप ना कहते हैं तब उसका व्यवहार देखिए, यह सबसे शुद्ध परीक्षा है। ना सुनकर जो शांत रहता है उसमें अहंकार कम है, ना सुनकर जो अपराध बोध दिलाए उसमें स्वार्थ है, ना सुनकर जो क्रोधित हो उसमें अधिकार भाव है। खुशबू वाली बातें का भाव कहता है, जो आपकी सीमा का सम्मान करे वही आपका सम्मान करता है। जब उसे शक्ति, अधिकार या मंच मिलता है, मनुष्य का असली चेहरा संकट में नहीं सत्ता में दिखता है। जिसे थोड़ी सी शक्ति मिलते ही वह दूसरों को छोटा समझने लगे, समझ लीजिए भीतर का भाव पहले से ही ऐसा ही था। विनम्रता स्थायी हो तो ही वह चरित्र है, अन्यथा वह केवल परिस्थिति थी। जब आप कमज़ोर हों तब उसके व्यवहार में करुणा सबसे बड़ा गुण है। जो आपके दुख में धैर्य रखे, जो आपकी कमज़ोरी का मजाक न बनाए, जो आपकी पीठ पीछे भी सम्मान बनाए रखे, वही व्यक्ति धर्म के निकट होता है। वह दूसरों के बारे में कैसे बात करता है, याद रखिए। जो दूसरों की अनुपस्थिति में अपमान करता है वह आपकी अनुपस्थिति में भी वही करेगा। वाणी केवल शब्द नहीं, वह मन की दिशा बताती है। समय के साथ उसका व्यवहार बदला या नहीं बदला, असली चेहरा अचानक नहीं, धीरे धीरे स्पष्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति परिस्थिति बदलते ही बदल जाए तो समझिए वह स्थिर नहीं था। चरित्र वही है जो समय के साथ भी न बदले। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का असली चेहरा पहचानने के लिए आपको कठोर नहीं सजग बनना है। संदेह नहीं, विवेक चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को पहचानते पहचानते आप अपने भीतर की स्पष्टता खो न दें। जो भाव स्वयं स्थिर होता है वह दूसरों के छल से भ्रमित नहीं होता। यदि यह विवेचना आपके मन को छू गई हो तो खुशबू वाली बातें से जुड़ी रहिए। यहाँ शब्द नहीं, संस्कार साझा किए जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा व्यक्ति आया है जिसे आप देर से पहचान पाए और उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? जय जय श्री राम।